सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत त्योहारों की भूमि है और नवरात्रि उनमें से सबसे ऊर्जावान महापर्व है। 9 दिन 9 रूप और अनंत आस्था। हम घरों की सफाई करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और उपवास रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति की हम बाहर तलाश कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में किसी पाषाण मूर्ति या पंडाल तक सीमित है? आज से सदियों पहले काशी की गलियों में एक ऐसा फकीर रहता था जिसने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। कबीर, जिन्होंने कहा कि ईश्वर ना काबा में है ना कैलाश में, वह तो सांसों की सांस में है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम नवरात्रि को एक नए नज़रिए से देखेंगे। यह सफ़र है एक ऐसे शिष्य का जो कर्म कांडों में उलझा हुआ कबीर जी के पास पहुंचता है और पूछता है, गुरुदेव, माँ कहाँ है? कबीर जी मुस्कुराते हैं और उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर मुड़ती है। आज इस पहले भाग में हम जानेंगे कि कबीर जी की दृष्टि में घट स्थापना और शैलपुत्री का वास्तविक अर्थ क्या है। शारदीय नवरात्रि की पहली किरण धरती पर पड़ी थी। पूरा शहर उत्सव में डूबा था। शिष्य कबीर जी के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उसने पूछा, गुरुजी, सब कह रहे हैं कि आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। मिट्टी का सुंदर कलश लाया हूँ, गंगा जल लाया हूँ, जौ बोने के लिए उत्तम मिट्टी भी है, पर मेरा मन शांत नहीं है। क्या मेरी पूजा स्वीकार होगी? कबीर जी ने चरखा रोका और शिष्य की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर वह चिर परिचित मुस्कान थी। उन्होंने कहा, रे मना, तू बाहर की मिट्टी को सजाने में इतना व्यस्त है कि भीतर की उस मिट्टी को भूल गया जिससे यह शरीर बना है। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गया बकरा। कबीर जी समझाते हैं कि असली घट स्थापना मिट्टी के घड़े की नहीं बल्कि मन के घट की है। यदि तुम्हारे मन के भीतर ईर्ष्या, क्रोध और कपट भरा है तो उसमें गंगा जल भी डाल दोगे तो वह अपवित्र ही रहेगा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है संतान, यानी वह शक्ति जो पर्वत की तरह स्थिर और अडिग है। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, पर्वत जैसा बनने का क्या अर्थ है? कबीर जी जवाब देते हैं, पुत्र, जैसे हिमालय हजारों तूफानों के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही एक साधक को अपने संकल्प में अडिग होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम 2 दिन उपवास रखते हैं और तीसरे दिन हमारा मन विचलित हो जाता है। हम मंदिर जाते हैं पर हमारा ध्यान जूतों में रहता है। कबीर जी के दर्शन में शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र की जागृति है। वह नींव जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर तुम्हारी नींव, चरित्र और संकल्प कमज़ोर है तो तुम कितनी भी बड़ी साधना कर लो, तुम गिर जाओगे। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। इसका अर्थ है कि एक स्थिर मन वाला व्यक्ति ही
संसार के शोर के बीच भी शांत रह सकता है। माँ शैलपुत्री की पूजा का असली अर्थ है अपने भीतर उस धैर्य को जन्म देना जो किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। अब बात करते हैं कलश की। कबीर जी ने हमेशा कहा कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। कलश प्रतीक है हमारे इस शरीर का। इसमें भरा हुआ जल प्रतीक है हमारे प्राणों का। ऊपर रखा नारियल प्रतीक है हमारे अहंकार का, जिसे ईश्वर के चरणों में झुकाना पड़ता है। कबीर जी शिष्य से कहते हैं, देख तू इस मिट्टी के कलश को कितनी सावधानी से पकड़ रहा है कि कहीं टूट ना जाए। क्या तूने कभी अपने जीवन के कलश की इतनी चिंता की? इसमें तूने नफ़रत का जहर भरा है या प्रेम का अमृत? यहाँ एक बहुत ही गहरा दर्शन है। कबीर जी कहते हैं कि जब तक अहंकार का नारियल नहीं टूटेगा तब तक भीतर की मिठास बाहर नहीं आएगी। प्रथम दिन की साधना हमें यह सिखाती है कि हम अपनी बाहरी पहचान, अपना नाम, पद, पैसा, इन सब से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। तभी उसमें ज्ञान के जौ यानी अंकुर फूटेंगे। नवरात्रि में उपवास का बहुत महत्व है, पर कबीर जी उपवास को कैसे देखते थे? कबीर जी के लिए उपवास का मतलब केवल अन्न त्यागना नहीं था। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना, यानी ईश्वर के समीप रहना। कबीर जी कहते हैं, क्या हुआ जो प्यासा रहा, क्या हुआ जो भूखा रहा। अगर मन में राम नहीं तो सब कुछ धोखा रहा। अगर आप दिन भर भूखे हैं लेकिन आपका मन खाने के बारे में सोच रहा है या आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं तो कबीर जी की नज़र में वह उपवास नहीं, केवल शरीर को कष्ट देना है। असली उपवास वह है जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। प्रथम दिन संकल्प लें कि आप कम से कम एक ऐसी आदत छोड़ेंगे जो आपके और आपकी शांति के बीच बाधा है। शिष्य को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मिट्टी का कलश जमीन पर रखा और कबीर जी के चरणों में सिर झुका दिया। उसने समझ लिया था कि माँ शैलपुत्री की पूजा केवल फूल चढ़ाने में नहीं, बल्कि खुद को पर्वत जैसा दृढ़ और पवित्र बनाने में है। भारत त्योहारों की भूमि है और नवरात्रि उनमें से सबसे ऊर्जावान महापर्व है। 9 दिन 9 रूप और अनंत आस्था। हम घरों की सफाई करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और उपवास रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति की हम बाहर तलाश कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में किसी पाषाण मूर्ति या पंडाल तक सीमित है? आज से सदियों पहले काशी की गलियों में एक ऐसा फकीर रहता था जिसने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। कबीर, जिन्होंने कहा कि ईश्वर ना काबा में है ना कैलाश में, वह तो सांसों की सांस में है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम नवरात्रि को एक नए नज़रिए से देखेंगे। यह सफ़र है एक ऐसे शिष्य का जो कर्म कांडों में उलझा हुआ कबीर जी के पास पहुंचता है और पूछता है, गुरुदेव, माँ कहाँ है? कबीर जी मुस्कुराते हैं और उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर मुड़ती है। आज इस पहले भाग में हम जानेंगे कि कबीर जी की दृष्टि में घट स्थापना
और शैलपुत्री का वास्तविक अर्थ क्या है। शारदीय नवरात्रि की पहली किरण धरती पर पड़ी थी। पूरा शहर उत्सव में डूबा था। शिष्य कबीर जी के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उसने पूछा, गुरुजी, सब कह रहे हैं कि आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। मिट्टी का सुंदर कलश लाया हूँ, गंगा जल लाया हूँ, जौ बोने के लिए उत्तम मिट्टी भी है, पर मेरा मन शांत नहीं है। क्या मेरी पूजा स्वीकार होगी? कबीर जी ने चरखा रोका और शिष्य की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर वह चिर परिचित मुस्कान थी। उन्होंने कहा, रे मना, तू बाहर की मिट्टी को सजाने में इतना व्यस्त है कि भीतर की उस मिट्टी को भूल गया जिससे यह शरीर बना है। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गया बकरा। कबीर जी समझाते हैं कि असली घट स्थापना मिट्टी के घड़े की नहीं बल्कि मन के घट की है। यदि तुम्हारे मन के भीतर ईर्ष्या, क्रोध और कपट भरा है तो उसमें गंगा जल भी डाल दोगे तो वह अपवित्र ही रहेगा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है संतान, यानी वह शक्ति जो पर्वत की तरह स्थिर और अडिग है। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, पर्वत जैसा बनने का क्या अर्थ है? कबीर जी जवाब देते हैं, पुत्र, जैसे हिमालय हजारों तूफानों के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही एक साधक को अपने संकल्प में अडिग होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम 2 दिन उपवास रखते हैं और तीसरे दिन हमारा मन विचलित हो जाता है। हम मंदिर जाते हैं पर हमारा ध्यान जूतों में रहता है। कबीर जी के दर्शन में शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र की जागृति है। वह नींव जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर तुम्हारी नींव, चरित्र और संकल्प कमज़ोर है तो तुम कितनी भी बड़ी साधना कर लो, तुम गिर जाओगे। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। इसका अर्थ है कि एक स्थिर मन वाला व्यक्ति ही संसार के शोर के बीच भी शांत रह सकता है। माँ शैलपुत्री की पूजा का असली अर्थ है अपने भीतर उस धैर्य को जन्म देना जो किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। अब बात करते हैं कलश की। कबीर जी ने हमेशा कहा कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। कलश प्रतीक है हमारे इस शरीर का। इसमें भरा हुआ जल प्रतीक है हमारे प्राणों का। ऊपर रखा नारियल प्रतीक है हमारे अहंकार का, जिसे ईश्वर के चरणों में झुकाना पड़ता है। कबीर जी शिष्य से कहते हैं, देख, तू इस मिट्टी के कलश को कितनी सावधानी से पकड़ रहा है कि कहीं टूट ना जाए। क्या तूने कभी अपने जीवन के कलश की इतनी चिंता की? इसमें तूने नफ़रत का जहर भरा है या प्रेम का अमृत? यहाँ एक बहुत ही गहरा दर्शन है। कबीर जी कहते हैं कि जब तक अहंकार का नारियल नहीं टूटेगा तब तक भीतर की मिठास बाहर नहीं आएगी। प्रथम दिन की साधना हमें यह सिखाती है कि हम अपनी बाहरी पहचान, अपना नाम, पद, पैसा, इन सब से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। तभी उसमें ज्ञान के जौ यानी अंकुर
फूटेंगे। नवरात्रि में उपवास का बहुत महत्व है, पर कबीर जी उपवास को कैसे देखते थे? कबीर जी के लिए उपवास का मतलब केवल अन्न त्यागना नहीं था। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना, यानी ईश्वर के समीप रहना। कबीर जी कहते हैं, क्या हुआ जो प्यासा रहा, क्या हुआ जो भूखा रहा। अगर मन में राम नहीं तो सब कुछ धोखा रहा। अगर आप दिन भर भूखे हैं लेकिन आपका मन खाने के बारे में सोच रहा है, या आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं, तो कबीर जी की नज़र में वह उपवास नहीं, केवल शरीर को कष्ट देना है। असली उपवास वह है जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। प्रथम दिन संकल्प लें कि आप कम से कम एक ऐसी आदत छोड़ेंगे जो आपके और आपकी शांति के बीच बाधा है। शिष्य को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मिट्टी का कलश जमीन पर रखा और कबीर जी के चरणों में सिर झुका दिया। उसने समझ लिया था कि माँ शैलपुत्री की पूजा केवल फूल चढ़ाने में नहीं, बल्कि खुद को पर्वत जैसा दृढ़ और पवित्र बनाने में है। भारत त्योहारों की भूमि है और नवरात्रि उनमें से सबसे ऊर्जावान महापर्व है। 9 दिन 9 रूप और अनंत आस्था। हम घरों की सफाई करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और उपवास रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति की हम बाहर तलाश कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में किसी पाषाण मूर्ति या पंडाल तक सीमित है? आज से सदियों पहले काशी की गलियों में एक ऐसा फकीर रहता था जिसने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। कबीर, जिन्होंने कहा कि ईश्वर ना काबा में है ना कैलाश में, वह तो सांसों की सांस में है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम नवरात्रि को एक नए नज़रिए से देखेंगे। यह सफ़र है एक ऐसे शिष्य का जो कर्म कांडों में उलझा हुआ कबीर जी के पास पहुंचता है और पूछता है, गुरुदेव, माँ कहाँ है? कबीर जी मुस्कुराते हैं और उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर मुड़ती है। आज इस पहले भाग में हम जानेंगे कि कबीर जी की दृष्टि में घट स्थापना और शैलपुत्री का वास्तविक अर्थ क्या है। शारदीय नवरात्रि की पहली किरण धरती पर पड़ी थी। पूरा शहर उत्सव में डूबा था। शिष्य कबीर जी के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उसने पूछा, गुरुजी, सब कह रहे हैं कि आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। मिट्टी का सुंदर कलश लाया हूँ, गंगा जल लाया हूँ, जौ बोने के लिए उत्तम मिट्टी भी है, पर मेरा मन शांत नहीं है। क्या मेरी पूजा स्वीकार होगी? कबीर जी ने चरखा रोका और शिष्य की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर वह चिर परिचित मुस्कान थी। उन्होंने कहा, रे मना, तू बाहर की मिट्टी को सजाने में इतना व्यस्त है कि भीतर की उस मिट्टी को भूल गया जिससे यह शरीर बना है। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गया बकरा। कबीर जी समझाते हैं कि असली घट स्थापना मिट्टी के घड़े की नहीं बल्कि मन के घट की है। यदि तुम्हारे मन के भीतर ईर्ष्या, क्रोध और कपट भरा है तो उसमें गंगा जल भी डाल दोगे
तो वह अपवित्र ही रहेगा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है संतान, यानी वह शक्ति जो पर्वत की तरह स्थिर और अडिग है। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, पर्वत जैसा बनने का क्या अर्थ है? कबीर जी जवाब देते हैं, पुत्र, जैसे हिमालय हजारों तूफानों के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही एक साधक को अपने संकल्प में अडिग होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम 2 दिन उपवास रखते हैं और तीसरे दिन हमारा मन विचलित हो जाता है। हम मंदिर जाते हैं पर हमारा ध्यान जूतों में रहता है। कबीर जी के दर्शन में शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र की जागृति है। वह नींव जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर तुम्हारी नींव, चरित्र और संकल्प कमज़ोर है तो तुम कितनी भी बड़ी साधना कर लो, तुम गिर जाओगे। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। इसका अर्थ है कि एक स्थिर मन वाला व्यक्ति ही संसार के शोर के बीच भी शांत रह सकता है। माँ शैलपुत्री की पूजा का असली अर्थ है अपने भीतर उस धैर्य को जन्म देना जो किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। अब बात करते हैं कलश की। कबीर जी ने हमेशा कहा कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। कलश प्रतीक है हमारे इस शरीर का। इसमें भरा हुआ जल प्रतीक है हमारे प्राणों का। ऊपर रखा नारियल प्रतीक है हमारे अहंकार का, जिसे ईश्वर के चरणों में झुकाना पड़ता है। कबीर जी शिष्य से कहते हैं, देख, तू इस मिट्टी के कलश को कितनी सावधानी से पकड़ रहा है कि कहीं टूट ना जाए। क्या तूने कभी अपने जीवन के कलश की इतनी चिंता की? इसमें तूने नफ़रत का जहर भरा है या प्रेम का अमृत? यहाँ एक बहुत ही गहरा दर्शन है। कबीर जी कहते हैं कि जब तक अहंकार का नारियल नहीं टूटेगा तब तक भीतर की मिठास बाहर नहीं आएगी। प्रथम दिन की साधना हमें यह सिखाती है कि हम अपनी बाहरी पहचान, अपना नाम, पद, पैसा, इन सब से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। तभी उसमें ज्ञान के जौ यानी अंकुर फूटेंगे। नवरात्रि में उपवास का बहुत महत्व है, पर कबीर जी उपवास को कैसे देखते थे? कबीर जी के लिए उपवास का मतलब केवल अन्न त्यागना नहीं था। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना, यानी ईश्वर के समीप रहना। कबीर जी कहते हैं, क्या हुआ जो प्यासा रहा, क्या हुआ जो भूखा रहा। अगर मन में राम नहीं तो सब कुछ धोखा रहा। अगर आप दिन भर भूखे हैं लेकिन आपका मन खाने के बारे में सोच रहा है या आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं तो कबीर जी की नज़र में वह उपवास नहीं, केवल शरीर को कष्ट देना है। असली उपवास वह है जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। प्रथम दिन संकल्प लें कि आप कम से कम एक ऐसी आदत छोड़ेंगे जो आपके और आपकी शांति के बीच बाधा है। शिष्य को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मिट्टी का कलश जमीन पर रखा और कबीर जी के चरणों में सिर झुका दिया। उसने समझ लिया था कि माँ शैलपुत्री की पूजा केवल फूल चढ़ाने में नहीं, बल्कि खुद को पर्वत जैसा दृढ़ और पवित्र बनाने में है। यह तो केवल शुरुआत थी। अभी 8 दिन और बाकी थे।
8 और रहस्य जो कबीर जी की वाणी से खुलने वाले थे। कल हम जानेंगे दूसरे दिन की कहानी, माँ ब्रह्मचारिणी और कबीर जी का सहज समाधि का सिद्धांत। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए? अपने भीतर के मंदिर के द्वार खोलिए, क्योंकि शक्ति वहीं इंतज़ार कर रही है। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।